पहला प्यार, पहले प्यार से शुरू करते हैं। क्या, कौन था पहला प्यार? है ना तुम्हारा? मेरा पहला प्यार मेरी बिल्ली। वाह। हाँ। मतलब लाइक अम्मा अब्बा छोड़ सारा प्यार बिल्ली पे निछावर। मतलब अम्मा अब्बा के साथ तो प्यार चल ही रहा है ना, मतलब हाँ। वो तो बचपन से साथ हैं, बहन भाई भी बचपन से साथ हैं। जब समझ आती है कि एक्चुअल में अटैचमेंट क्या होती है किसी चीज़ के साथ, तो वो क्योंकि मुझे ना शुरू से ही जानवरों से बहुत प्यार था। और जब भी बकरा ईद आती थी तो मेरे घर में बड़ा रोना पिटना होता था क्योंकि मैं अपने बकरे को ज़िबा नहीं होने देती थी। और मेरे अब्बू, जब मैं रोती थी तो मेरे अब्बू भी रोते थे। तो जैसे इनका पहला प्यार बिल्ली है, हाँ। आपका पहला प्यार क्या? आज कुछ नहीं दूंगा मैं। मेरा छोड़े, आप जो YouTube पे दे आते हैं ना वो नहीं टीवी पे मिलता। पहला प्यार मेरी माँ है भाई। हाँ। और मेरी एक सबसे बड़ी बहन थी, जहरा मिर्ज़ा नाम था उनका, शामी। वो 21 साल की उम्र में गुजर गई थी। ओए क्यों, ऐसा क्या हुआ था? मेंटली रिटार्डेड थी, बिस्तर पे थी। हाँ। तो वो मेरी माँ उसमें ज़्यादा कंज्यूम रहती थी। तो जो सारा प्यार मुझे उसको जो कॉम्पनसेट कर रही थी वो मेरी दादी थी। अच्छा। तो मैं ठीक ठाक तंग किया दादी को। हाँ। तो मैं अपनी माँ और दादी के बीच में भागता रहता था और हाँ। दादी मेरे पीछे भागती रहती थी। हाँ। तो बस वही है। सो पहला प्यार माँ। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। ओके, पहला फाइनेंशियल लॉस। अब कहोगे अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है। फाइनेंशियल लॉस आई कांट एक्चुअली रिमेम्बर। नहीं हुआ ना नुकसान? ये बोल दो कुछ अभी हुआ ही नहीं। अब जो भी फाइनेंशियल लॉस था वो फाइनेंस मेरा था ही नहीं, तो मुझे महसूस करना। नुकसान तो बहुत हुए हैं लेकिन पहला याद नहीं आ रहा। मैं लेटेस्ट बता सकती हूँ। जो याद है वो बता दो ना। लेटेस्ट मेरे एयरपॉड्स गुम गए हैं। गुम गए हैं। हाँ, अभी तक नहीं मिले। वो हेरा के पास रह गए थे। हाँ। अच्छा, वो सेट पे रहे, मैंने सेट से हेरा के पास पहुंचाई क्योंकि मैं लाहौर के लिए निकल गई थी ईद के लिए। हेरा लाहौर ले आई। कराची से आ गए वो। वहाँ से उसने वो बाइकिया करवाया और मेरे तक आते आते उसने कहा जी वो तो जो आपने शॉपर दिया था वो तो इंजन के साथ जो भी बाइक के उसके साथ लग के जल गया है, तो वो बीच में से गिर गए। या अल्लाह, ये तो गलत बात है। हाँ, तो उसको पसंद आ गए होंगे। उसने कहा ये क्या, मैं 200-150 रुपए। मुश्किल है मानना मेरा। हाँ, लेकिन चलें। हाँ, मुझे भी थोड़ा यकीन नहीं आ रहा। तो नहीं, मुझे भी नहीं आ रहा। मिस्टर भाई जो भी हैं निकल आएगा कहीं और से। वो किसी की चीज खाओगे, शो देख रहे हैं तो मेहनत की कमाई के हैं, आपको ये रास नहीं आएंगे। मिस्टर भाई की आपने बहरे हो जाओगे, कान में लगाओगे तो बहरे हो जाओगे। ओके भाई, आपका पहला फाइनेंशियल नुकसान? हाँ, बहुत से। मुझे असल में अब नहीं है, पहले बहुत था कि दुनिया की सबसे पुरानी पिटी हुई जीप उठाऊंगा और उसको बनाऊंगा। जैसे यहाँ पे हमारे प्यारे दानिश ख्वाजा को भी वही शौक था। हाँ। तो आपको पता है कैसर भाई को भी यही शौक है। और कैसर भाई से लगा है बाय द वे। सो ये जीप्स को उसमें बहुत लॉस किया मैंने। बहुत लॉस किया बिकॉज वो पार्ट्स ढूंढना यूनिक गाड़ियों के जो यहाँ की नहीं है, जर्मनी की पता नहीं कब की गाड़ियाँ हैं या यूएस की कब की गाड़ियाँ हैं, उनके पार्ट्स ढूंढना, फिर वो शारजा से दुबई से कहीं से आ रहा है और उसके बाद वो लग गया और फिर भी गाड़ी चल के ना दे। तो गाड़ियों में बहुत पैसे बर्बादियां मचाई। अब ऐसा कोई शौक नहीं रहा। पहला एक्सीडेंट? हाँ, पहला एक्सीडेंट तो मुझे याद है। मैं अब्बू की गाड़ी लेके निकली थी और अब्बू को नहीं पता था कि उनकी गाड़ी लेके निकली हूँ मैं। और वो सामने से अब्बू आ रहे हैं, घर के अंदर जा रहे हैं और मैं उस टाइम पे एक होता है ना कि आप भूल जाते हो कि यार गाड़ी तो अब्बू पहचान ही लेंगे, और मैं छुपने की कोशिश कर रही हूँ अब्बू से कि अब्बू देख ना लेंगे मैं गाड़ी चला रही हूँ, और वो उस छुपने के चक्कर में वो गाड़ी लग गई और अब्बू ने देख लिया। इसलिए हर चीज़ अब्बू को बता के करनी चाहिए। कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग। छुपने का कोई फायदा नहीं था, मतलब नुकसान ही हुआ है। नुकसान हुआ और ज़्यादा पकड़ी गई। आपका कोई सोचें पहला एक्सीडेंट कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं गाड़ी का हो, कुछ भी हो सकता है। एक ज़माने में जिसको पंजाब चौरंगी कहते हैं कराची में, सबमरीन चौक होता था, उसके पास एक बोर्ड लगा हुआ होता था, अवॉइड एक्सीडेंट्स। तो मैं हमेशा बचपन से सवाल करता था कि एक्सीडेंट को अवॉइड कैसे करते हैं, एक्सीडेंट होता है, मैं इससे बचूं कैसे। लेकिन बात गलत नहीं है। अगर आप जहन में कहीं अपने ये सोच लेंगे कि यार कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए,
जैसे वो एक हमारी फुप्पो कहती रहती है ना, बेटा देख के चलना कोना लग जाएगा, तो वो लगेगा जरूर। तो अगर आप फियरफुल होंगे तो एक्सीडेंट होगा, फियरफुल होके ना चलें। एक्सीडेंट आप इस तरह से अवॉइड कर सकते हैं कि आप उसको अट्रैक्ट ना करें सिचुएशन को। तो मुझे एज सच अपना एक्सीडेंट सिर्फ ये याद होगा कि मैं कहीं सीढ़ी से फिसल गया हूँगा या कोई चोट लग गई होगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेरा मेमोरेबल एक्सीडेंट होगा वो मैं शायद बहुत ही छोटा था, शायद बिल्कुल अभी वो जिस क्या होती है चलने की नर्सरी टाइप स्कूल शुरू हो जाता है। अच्छा। तो डेस्क का कोना जो था वो मेरे रिब्स में लग गया, रिब्स टूट गई थी। ओह माय गॉड, मतलब शरारती बच्चा था ये, इधर से उधर, उधर से इधर। आई थिंक अपने हिसाब से सुपरमैन वाली जंप कोई मारी थी, तो वो उड़ गया, तो वो डेस्क घुस गई। समझते थे कि उड़ जाएंगे तो उड़ा नहीं गया। तो वो मुझे याद है। तो फिर मेरी माँ अस्पताल और वो रिब्स टूटी हुई। अच्छा, जबरदस्त। ये तो बड़ा अजीब सा आपने किस्सा बताया नहीं कभी। पहला ऑडिशन वही जो मैं बता रही थी, फसी भाई वाला। हाँ, तुमने ऑनियर बताया कि मुझे ब्रेक के दौरान बताया? नहीं, ऑनियर बताया। तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, ब्रेक में भी हम माशाल्लाह बड़े गपूड़े होते हैं। आपका पहला ऑडिशन? मेरा पहला ऑडिशन जो हुआ उसमें उस वक्त एक सीरियल कर चुका था, क्योंकि खालिद अहमद साहब ने मेरा थिएटर देखा था, तो मुझे काइंड ऑफ वहाँ पे बुला के एक आध लाइन करा के। लेकिन जो मेरा सबसे मेमोरेबल पहला ऑडिशन है वो पीटीवी में सायरा काज़मी के दफ्तर में है। और जब मैं एंटर हुआ हूँ तो सायरा काज़मी को पहले देखा मैंने, और ऑरा उनका देख के तो मैं यूं हो गया। और उसके बराबर में अदनान सिद्दीकी, सानिया सईद, आगा जाफर। मैंने कहा मैं कहाँ आ गया हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ। वो दिन था कि मेरा ऑडिशन हुआ और मैं उसी वक्त वहीं पे कास्ट हुआ। ज़ेबुन्निसा। जी बिल्कुल याद है। पहली खोई हुई कोई महंगी चीज़, नहीं पहली खोई नहीं, कोई है कोई पढ़ी हूँ मैं, कोई। पहली कोई ऐसी चीज़ जो अपने पैसों से अपने लिए खरीदी, अब्बा के पैसों से नहीं? एयरपोर्ट। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब पहली सोचना पड़ेगा, पहली कौन सी है। बेटा तेरी याददाश्त अभी से यह हाल है, ये क्या होगा आगे? मुझे भी यही लगता है। मैंने तो पहली महंगी चीज मोबाइल लिया था कितने सालों पहले। नहीं, याद है मेरा पहला मोबाइल तो अब्बा से ही आया था मेरे ख्याल से। मैंने जब अर्निंग स्टार्ट की थी तो मैंने कोई पहली ऐसी बड़ी चीज़ नहीं ली थी। मैं मतलब कपड़े ले लिए, खाने पीने में उड़ा देती थी, खाने पीने में। ये देखो लड़कियां। तो आपको याद है आपकी कोई पहली महंगी चीज जो आपने खरीदी? बहुत चीजें, लेकिन मैं जो एक चीज इतनी महंगी खरीदी थी, अब आप लोग दिमाग यूं हो जाएंगे। 20,000 रुपए की 2 सिम्स। क्या 20,200 रुपए। शाहीन कॉम्प्लेक्स कराची के सामने एक दफ्तर था, लाल वाला दफ्तर, और उस लाल वाले दफ्तर से जाके मैंने उस जमाने में एक सिम 10,100 रुपए की थी। तो इतनी क्या? वो सिम का वो वाला दौर था जब आप कॉल रिसीव करने पे भी बिल देते थे। गोल्डन नंबर लिया आप? नहीं, नॉर्मल नंबर, वही नंबर है आज तक, वही नंबर। इतना महंगा सिम ली मैंने, कहा नंबर तो नहीं बदल रहा। 200-300 की 2 सिम ली, एक मैं अपने दोस्त के लिए, शराज के लिए, और एक अपनी 2 सिम ली। उसका रेट ऑफिशियल यही था उस वक्त। सिम फोन कनेक्शन इतने महंगे थे।